दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। Education is a key to success in life, and teachers makes a lasting impact in the lives of their students. Namaskar, Vanakkam, hello, and welcome to our show कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल सीरीज में हम हैं तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुभद्रा रामामूर्ति जी से। सुभद्रा रामामूर्ति जिनकी न सिर्फ स्टार्टअप जर्नी दिलचस्प है, बल्कि वो खुद भी एक अमेजिंग पर्सनालिटी है। तो बिना देर किए यहाँ से चलते हैं सुभद्रा जी की प्रोसेसिंग यूनिट पर। तो चलिए फिर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप में। आपसे जो आज मुझे वार्म वेलकम मिला है, मैं सचमुच में बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप दिल्ली से यहाँ आए, दूरदर्शन के और आपके हम आभारी हैं। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। नमस्ते, मैं सुभद्रा हूँ। हम कोयम्बटूर तमिलनाडु से हैं। हम मिलेट से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हमारी कंपनी का नाम PVR फूड्स है। हमारे 2 ब्रांड्स हैं। भूमि धान्यम ब्रांड में हम मिलेट्स का बैटर फॉर्म में प्रोडक्ट देते हैं, जबकि प्राइम धान्यम में हमारे सभी ड्राई आइटम्स हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास 80 प्रोडक्ट्स हैं, जो सब अलग अलग मिलेट से तैयार किए गए हैं। बिल्कुल, आपके पास 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं मिलेट्स के, तो ये जानकर हमें खुशी हुई है कि आपने लोगों को कुछ भी बहाना नहीं छोड़ा है। 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि आपके पास। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई और जो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है वो क्या था? बेसिकली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। हम एमटेक पर्सन, मैं प्रोफेसर थी। मैंने बतौर प्रोफेसर 16 साल से ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन में काम किया, और उसके बाद मैंने वाइस प्रिंसिपल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी एक अन्य इंस्टीट्यूट में काम किया। ये एक सुंदर सफ़र था प्रोफेसर के तौर पर, लेकिन मेरी तलाश जारी थी एक अच्छे खाने को लेकर, क्योंकि मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी। इससे मुझे समझ में आया कि इंसान की किसी भी बीमारी के लिए रूट कॉज खान पान ही होता है, और मेरे पति भी एक इंडस्ट्री पर्सन है। इसने ही मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित किया। और सडनली आपने डिसीजन लिया कि मुझे मिलेट से स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो फैमिली का सपोर्ट कितना रहा, क्या हस्बैंड का सपोर्ट मिला, और घर में क्या रिएक्शन रही जब आपने अचानक से डिसीजन लिया? तो When I said this, maybe at the time I think I was in the late ages of
उस वक्त मैं अपने 30 के पड़ाव के आखिर में थी जब मैंने ये डिसीजन लिया। मेरे पति ने मुझे इसमें सपोर्ट किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जो तुम करने जा रही हो वो गलत है। उन्होंने कहा तुम जो जिंदगी जी रही हो वो एक कंफर्टेबल लाइफ है। उस वक्त मैं ऊटी में चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। ऊटी एक छोटा शहर है, वहाँ अक्सर हमारे कॉलेज को लेकर अखबार में कुछ न कुछ खबर छपती रहती थी। मेरे पिताजी को उस वक्त मुझ पर बड़ा गर्व होता था, ये देखकर कि वो इतने बड़े कॉलेज में चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसकी फोटो अखबार में आती है। लेकिन जब मैंने उनको कहा मैं रिजाइन कर रही हूँ और मिलेट से घोल तैयार करने जा रही हूँ, तब वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत गलत फैसला ले रही हो, क्योंकि घोल तैयार करना लोगों की नजर में एक लो प्रोफाइल काम था। यहाँ तक वो मेरी कंपनी के इनॉग्रेशन पर भी नहीं आए। मेरे पति का साथ मुझे मिला, लेकिन मेरे पिता का सपोर्ट नहीं मिलने से मुझे दुख पहुंचा। हालांकि मैं समझती हूँ कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी तरह का कोई रिस्क तो मैम जब आपने ये वेंचर शुरू किया, क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? शुरुआत में मुझ में काफ़ी उत्साह था, लेकिन मार्केट से जो हमें रिस्पांस मिला वो बिल्कुल अलग था। इंडिया, खासकर भारत में लोग चावल का सेवन ज़्यादा करते हैं। लेकिन लोगों को हरा ब्राउन कलर देखकर ही समझ नहीं आया और उन्होंने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक दिन में 50 पैकेट बेचना भी मेरे लिए उस वक्त मुश्किल होता था। मुझे लगा था कि कस्टमर तक पहुंचना मेरा चैलेंज होगा, लेकिन मुझे शॉपकीपर्स के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। दुकानदारों ने कहा वो मेरा सामान नहीं रखेंगे, आप खुशबू इडली, जैस्मिन इडली लेकर आओ। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद मैंने अपने पिताजी को नाराज किया है, इसलिए मुझे ये सब चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरी टीम थी जिसे मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करना था, लेकिन अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए मुझे खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी था। ये वाकई मेरे लिए एक संघर्ष था, एक मानसिक संघर्ष, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, जो मैंने 16 सालों में प्रोफेसर के तौर पर कमाया था, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर। जी, but you have a story to go forward. When you got such a bad reaction from the market, then that time you think about to quit this millet startup? No, actually no. I thought like what I'm doing is a good one. नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है और जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे हैं। Try my product. I thought instead of speaking about the product, we should make them to taste. If the product touches this, हेल्दी प्रोडक्ट है। सिर्फ एक गैप था जिसमें लोगों को समझाना था कि वो एक बार मेरा प्रोडक्ट टेस्ट करें। मुझे लगा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उन्हें वो टेस्ट कराएं। we brought chutneys and everything. We made customers to try, and we made a sales for that shopkeeper in front of the store with all this. मुझे ये विश्वास था कि अगर वो एक बार इसको खाएंगे तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद हमने लोगों को फ्री प्रोडक्ट देना शुरू किया। made people to understand the quality and taste of our product, and that's how we could reach slowly, very slowly we put in the steps.
But of course the challenge that स्टॉल लगाकर डोसा बनाकर हमने कस्टमर को चटनी के साथ खिलाना शुरू किया। I could say दुकानों के सामने इन स्टॉल्स को लगाया, can't share it with my जिसके बाद दुकानदारों को भी खुशी हुई और उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया। question why you want to take this kind of a risk. So that was a kind I'm unable to even share it with my family. I have to make myself confident, the team. So it was of that way. So हर कोई आदमी की सफलता देखता है, उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है शायद ही कोई देखता हो। तो आपने सुना सुभद्रा जी को कि कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा शुरुआत में, जो फादर थे उनका सपोर्ट भी नहीं रहा था। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस स्टार्टअप जर्नी के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। आत्मनिर्भरता आती है साक्षरता से और वर्तमान समय की डिमांड है कि देश का किसान डिजिटली साक्षर बने। आज हम बात करने वाले हैं किसान सुविधा वेब पोर्टल के बारे में। किसान सुविधा वेब पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। भारतीय संस्कृति या उसके कल्चर को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो किस रहने के लिए अगर देखते हैं तो हमें ज़मीन और छत चाहिएगी, ठीक है। इसलिए जो रहता है प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। बताएंगे एक ऐसी सरकारी लोन स्कीम के बारे में जिसका लाभ उठाकर बहुत सारे लोगों ने अपना कामकाज शुरू किया है। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार 9 अप्रैल शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार 11 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक टू आवर शो। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल सीरीज में हम हैं तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराने हैं सुभद्रा रामामूर्ति जी से। सुभद्रा रामामूर्ति जिनकी न सिर्फ स्टार्टअप जर्नी दिलचस्प है बल्कि वो खुद भी एक अमेजिंग पर्सनालिटी है। बीइंग अ फीमेल, वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? actually, those days when we were been struggling to sell just 50 packets, we did all this exercise of doing sampling and so many things. And slowly we started picked up into many stores like Kirana stores, some departmental stores like that we started. So by the time we have to be very regular in our distribution of the product. So by the time I have to be dependent on the drivers. So though in production I had मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम का तो पूरा सपोर्ट था, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग में डिलीवरी के लिए जो मेल ड्राइवर्स थे, ऐसे लोगों को हैंडल करना मुश्किल रहा। people that time was little bit difficult because some morale used to be missing. They used to come and ask some money as an advance. They say tomorrow we will be there by on time and all. Suddenly if there is a delivery is there also. अचानक डिलीवरी के टाइम पर फ़ोन स्विच ऑफ करना, एडवांस मांगना, ये सब चीज़ें वाकई चैलेंजिंग थी। Vehicles and that kind of a logistic support was not at all there. So I had real challenge in terms of delivery. If I don't deliver it on time, the shopkeeper used to call and shout. Because being a startup, they will be ordering us. क्योंकि ये एक स्टार्टअप था तो शॉपकीपर ही हमें आदेश देते थे। South India. People buy a batter packet means along with that they will buy many items. Milk, egg, so many items will go. If batter is not there in the shop, the customer will move to the next shop. बैटर अगर एक शॉप पर नहीं मिलता तो कस्टमर दूसरी शॉप पर चला जाता है, जिससे दुकानदार कॉल करके हम पर गुस्सा करता था। Shopkeepers call. By the time driver handling and these kind of issues were really very tough, and I used to think if at all I would have been a male, they might be being afraid to me, something and all I used to think. But later I had lot of plans कि आप टाइम से डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, जिससे हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं। Hospital supply. That was some rainy day. I still remember my son was in 4th standard, a small boy. It was night 9:30, like a cinematic. I'm saying it was true. He was calling mommy, when will you be coming home? But उस वक्त दुकानदारों की कॉल से मैं डर जाती थी। उस वक्त मुझे लगता था कि काश मैं पुरुष होती तो ये मुझे डराते और ऐसा नहीं करते। very far away hospital, I delivered it in my vehicle and that kind of many times it happened such kind of issues. Handling people
people, sometimes it was very difficult. But now I learned how to have the alternate plan. So it's not that I should be dependent and go with only one way. I had some alternate plans. अब तक जितनी भी बातें हमने सुभद्रा जी से जानी है उससे यही एहसास होता है कि उड़ने के लिए पंखों का होना जरूरी नहीं है, हौसलों की उड़ान जरूरी है। तो आपने वो जो उड़ान भरी है, आपके जो हौसले थे वो बुलंद थे और आप घबराई नहीं और आपने आज अपने आप को किस स्टेज पे पाती हैं? Now I feel really happy because आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे प्रोडक्ट्स वाकई अच्छे हैं। so that took little longer time of course, but then now we are supplying और ये लोगों तक ज़रूर पहुँचेंगे, भले थोड़ा समय लगा। where they are taking our batter and they are they are giving it as inpatient food. Apart from that, आज हम कोयम्बटूर में एक बहुत नामी हॉस्पिटल को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। now we are going with the schools also. So this kind of बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्कूल्स में भी हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं। बिल्कुल इस राह में बहुत सारी कठिनाइयाँ हमने फेस की, speaking about success and sales which is going good. Those days I didn't लेकिन आज ये खुशी के पल हैं। मैं यहाँ तक अपनी टीम के कारण पहुँची। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे सपोर्ट किया। all my team at this occasion. इस पूरी जर्नी में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहा? Exactly. So this is a very important question which I really expected to answer because I wanted to thank government for the recognition which they gave through the Ministry of Agriculture and Commerce Welfare. It was a grant through RKVY मुझे RKVY रफ्तार स्कीम के तहत 23 लाख का ग्रांट मिला। Tamil Nadu we received in the first cohort. So that was a great recognition. In fact, I should say the story from my जो तमिलनाडु में RKVY स्कीम के तहत मिलने वाला हाईएस्ट ग्रांट था और इससे मुझे एक बड़ी पहचान मिली। job and good job. So that was the most happiest part in my life, I will say, because my father is 80 years plus. So when I took this blessing, मैं कहूँ कि इस ग्रांट के मिलने के बाद ही मुझे मेरे पिताजी से भी रिकॉग्निशन मिली। thank here our Tamil Nadu Agricultural University in Coimbatore, in which we have a TBI, Technology Business Incubation Center, and the team over there, everybody. उनको लगा मैं जो कर रही हूँ वो एक अच्छा काम है और ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे खुशनुमा पल था। All the information. So I was only on to my own work. I never understood there is something extra support and things are given by government. मेरे पिताजी की उम्र 80 साल से ज़्यादा है और इस ग्रांट के बाद मुझे मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद मिला। Way back in 2016, it was not the case. By the time these supports were being a greater privilege and it was a visibility to our product. And really, I am thanking to the government of India. Thank you. तो आज आप अपना वाला फेवरेट डोसा बैटर हमें तैयार करके खिलाएंगे? जी Most welcome. जी, तो चलेंगे। This is Sorghum millet dosa तैयार है. Please taste it. बिल्कुल ये रेडी है, सोरगम डोसा है ये और मैं इसको बिल्कुल टेस्ट करूंगी। मैम ने स्पेशली हमारे लिए बनाया है तो इसको खा के मैं बताती हूँ कि ये कैसा बना है। इट्स रियली यमी। कोई बता नहीं सकता कि जो एक नॉर्मल डोसा होता है और ये जो मिलेट वाला डोसा है इसमें क्या फ़र्क है। शायद ये ज़्यादा यमी है। तो इसको मैं पूरा खा के फिनिश करती हूँ। जब तक आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं डीडी किसान पर। सुकुआरू हो दालंग में कपाला किसी न किसी से कभी न कभी कि तुम ही हो अब तुम ही हो
One of our major activity is to support startups who are working on the millet value addition. And since this year is actually announced from the UN as the International Year of Millets 2023, and the initiative was taken by our Honorable Prime Minister to the UN to announce this as a millet year. And simultaneously we are supporting a lot of entrepreneurs. Almost we are supporting now about 500 plus startups working on the agri and allied areas. And in that, almost about 15 startups are working on the millet value addition. And we have been supporting them almost from the initial stages. When they bring up the idea, we convert the idea to a product. We do the validation of the product, certification of the product, packaging, branding, labeling. So we put them to the funding also, and final to the market. So this is a wholesome support we are offering to our millet startups. And to mention few of our millet startups like Mrs. Subhadra. So they are also working on the value addition of the millets, and they have been supported with funding from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, from the RKV division called the Raftar Arabi program. And Mrs. Subhadra madam was given almost 23 lakhs of funding from the RKV SIP program. So most of our startup, wherever possible, we are supporting them with all sorts of grants. So this is what the support being offered for the millet startups. प्रोसेसिंग समझ ली है मैम, यहाँ पे बैटर कैसे तैयार हो रहा है इडली डोसे का, वो भी हमने जान लिया है. अगर मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? Okay, so actually we do marketing by different stores we are giving. मार्केटिंग के लिए हमारे पास लोग I हैं also have interns from different other और colleges. अलग अलग कॉलेजेस के इंटर्न्स भी हमारे पास हैं मार्केटिंग के लिए. We have, my mission is to empower more women, and it is by women and for women. Even the products are for women. Yeah. So in that way, we have a team of women over here in production and marketing. Totally more than 12 members are working with us. Okay, ये तो बहुत ही अच्छा मोटिव है कि for women and by women. तो बहुत अच्छी बात है, आप women's को भी empower कर रही हैं अपने इस venture के थ्रू. और अगर मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि आप एक टीचर रही हैं, आप एक प्रोफेसर रही हैं, लेक्चरर रही हैं, वाइस प्रिंसिपल भी रही हैं, तो मैं चाहूँगी आप यूथ को मैसेज दें कि उनको किस तरह से अपने करियर को बनाना है. और ज्यादातर जो यूथ है वो जॉब के पीछे भागते रहते हैं, तो व्हाई स्टार्टअप? Okay. India is such a huge populated country, more than 130 crores of population. For giving employment for every one of them by the government is very difficult. So people should come forward for making a lot of startups, because startup is something which is a new idea with a lot of confidence and passion they are coming in. So it will generate, like us, lot of startups will bring in more employment. That is the first reason. And second is, the kind of consistency and real domain knowledge they should have. They may be from a different part, but whatever the kind of business they are entering, they should have a strong knowledge on the subject. That is very, very important. And they should have a good team and connection to the people and networking. If these are all the points, if they can hold it with them, definitely they can become a successful startup. And India needs more such people. And I wish people should come forward. And I wish them all the very best also for whoever is dreaming so. Thank you for the opportunity. Thank you, Doordarshan, for this wonderful opportunity and having come all the way from Delhi and taking a visibility with us. We are really proud and privileged. Thank you. और बिल्कुल मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इनका मैसेज वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खुद टीचर रही है और उन्होंने वो जज्बा दिखाया है, वो हौसला दिखाया है कि एक अच्छी जॉब को इन्होंने रिजाइन करते हुए तब स्टार्टअप को चुना है, और आज तब ये आपसे कह रहे हैं कि स्टार्टअप इज द बेस्ट करियर ऑप्शन. थैंक यू सो मच सुभद्रा जी फॉर बीइंग इन आवर शो. थैंक यू सो मच. Thank you. It's a pleasure meeting you. Thank you. कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं. दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com.
इसी के साथ अब तक प्रोग्राम में दिखाए गए हमारे स्टार्टअप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या उनकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल एड्रेस सेम ही रहेगा, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।